अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये कहानी दोस्तों हमें फिरदौस शेख ने हिंदुस्तान से भेजी। मेरी शादी 2004 में हुई और 2005 को अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा। मेरी पहली ज़चगी थी, इसलिए मुझे अपनी अम्मी के घर आना पड़ा। 7 महीने से मेरी अम्मी MP में रहती हैं। मेरे वालिद साहब नहीं हैं मगर बड़े भाई और भाभी हैं। मेरे भाई की शादी भी मुझसे 8 दिन पहले हुई, इसलिए मेरे भाई के घर में भी पहला बेटा हुआ। मेरी भाभी के वालिदैन नहीं थे, इसलिए वो अपने भाई के घर 1.25 महीना गुजार कर वापस हमारे घर आ गई। उनका बेटा हमारे बेटे से 1 महीना बड़ा था। हमारा घर छोटा था, इसलिए बिल्डिंग में एक घर किराए पर लेना पड़ा। ऊपर की बिल्डिंग पर एक फ्लैट खाली था। पूरी बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत और अच्छा फ्लैट वही था, लेकिन उस घर के बारे में मशहूर था कि वहां ज्यादा देर कोई टिक नहीं पाता। ऐसे अजीबोगरीब वाकयात होते हैं कि लोग वहां से भाग उठते हैं। किसी को कुछ दिखाई देता है तो किसी को कुछ। ज्यादातर ये मशहूर था कि एक खौफनाक शक्ल वाली औरत रहती है जो किसी को वहां टिकने नहीं देती। जो भी वहां रहने की कोशिश करता है किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसा लगता था वहां जो मखलूक रहती थी वहां किसी और को देखना नहीं चाहती थी, वो अकेली वहां रहना चाहती थी। हमें इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो मकान आसेब ज़दा था। हमें तो बस घर की ज़रूरत थी, इसलिए हमने चारों नाचार वही मकान यानी वही फ्लैट उस औरत से ले लिया। जो उस फ्लैट की मालकिन थी बहुत कमीनी औरत थी, बहुत सख्त दिल वाली, किसी को भी ज्यादा देर वहां टिकने नहीं देती थी। मनहूस मखलूक से ज्यादा तो वो मालकिन बुरी थी। जब मैं ऊपर के घर में शिफ्ट हुई तो मेरा बच्चा सख्त बीमार हो गया और मेरा सारा दूध भी खुश्क हो गया। दूसरा बाजार का कोई दूध मेरे बेटे को हजम नहीं होता था, इसलिए बहुत परेशानी पैदा हो गई। मेरी अम्मी सारा दिन के कामों से थकी जल्दी ही सो जाती, जबकि मैं और मेरा बेटा सारी रात जाग कर गुजार देते। शुरू शुरू में मुझे सिर्फ उस मखलूक की वहां पर होने का एहसास होने लगा, मगर फिर मुझे वो नजर भी आने लगी। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती और फिर हम उसे देखते रहते और वो हमें देखती रहती। मेरा बच्चा सहमज़दा नजरों से उसे देखता रहता और मैं भी उसे देखती। पहले पहल तो बहुत खौफ आया, लेकिन फिर अचानक उसके सामने आने से मेरे हवास मुंजमद हो जाते। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे सारे जिस्म को किसी ने जकड़ लिया हो। मैं सिर्फ आंखें इधर उधर घुमाकर देख सकती, मगर हिलना जुलना और हरकत करना मेरे बस में नहीं था। जूं ही अजान की आवाजें आती तो वो वहां से गायब हो जाती और मैं एक मर्तबा फिर नॉर्मल हो जाती, हरकत करने और सोचने समझने के काबिल हो जाती। सब कुछ मेरे साथ सारी रात होता रहता और कभी कभी दोपहर के वक्त भी ऐसा होता। दोपहर 12 से 3 बजे तक मैंने परेशान होकर बेटे को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मेरा बेटा 1 हफ्ता अस्पताल में रहा और फिर अल्लाह के करम से ठीक होकर घर वापस आ गया। मैं वापस आई तो मैं ऊपर जाने को तैयार नहीं थी। मुझे उस फ्लैट के ख्याल से ही खौफ आने लगता, मगर मेरी भाभी जोर देने लगी कि तुम ऊपर उसी फ्लैट में चली जाओ। इसी दौरान उस बिल्डिंग में मेरी एक अम्मी की जानने वाली रहती थी, जिसका एक 10 साल का बेटा था। उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला, उसके पास रहने को कहीं घर नहीं था। मेरी अम्मी कहने लगी कि तुम हमारे साथ ऊपर के फ्लैट में आ जाओ, तो उस रात वो भी अपने बेटे को साथ लिए हमारे साथ आ गई। सुबह जब हम उठे तो वो औरत और उसका 10 साला बच्चा वहां से गायब थे। हम बड़े हैरान हुए। मैं शाम को कुछ लेने के लिए बाहर निकली तो मुझे वो औरत नजर आ गई। मैंने पूछा, अम्मा जी आप बताए बगैर कहाँ गायब हो गई थी? हम आपको तलाश किए। तो वो खामोश हो गई, आगे से कुछ बोली नहीं। अगली रात फिर आई तो मैं घबरा गई। अब मेरा ऊपर उस फ्लैट में जाने को दिल नहीं चाह रहा था। इस रात तो अम्मी के अलावा औरत भी मौजूद थी, मगर आज मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने हिम्मत करके भाभी और अपनी अम्मी को सारा कुछ बता दिया। अम्मी नाराज होकर कहने लगी कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। भाभी मेरी बात नहीं मानी, वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गई और कहने लगी कि यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस पर कतई यकीन करने को तैयार नहीं थी। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं अपने शौहर और सास के पास चली जाऊंगी।
इस हादसे की वजह से मेरा वजन दिन ब दिन कम होना शुरू हो गया। मेरी सेहत गिरने लगी, खाना पीने को दिल नहीं चाहता था। मेरा खाना पीना बिल्कुल छूट गया, जिसकी वजह से मेरी जिसामत में कमजोरी होती चली गई। इस दौरान मेरे भाई और भाभी ने फैसला किया कि वो ऊपर वाले फ्लैट में जाकर रहेंगे। उनका बेटा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सेहतमंद था। वो दोनों ऊपर फ्लैट में रहने के लिए चले गए। आधी रात का वक्त हुआ तो हमारे फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर से पीटा जाने लगा। हम बड़े हैरान हुए। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने भाई और भाभी को देखकर हम परेशान हो गए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। भाभी ने बताया कि उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा हमारे साथ हुआ था, यानी उन्हें अभी किसी चीज़ ने ऊपर परेशान करके रख दिया। भाभी का बच्चा सुबह तक बहुत बुखार में तप रहा था। उसकी हालत ही नहीं संभल रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसकी समझ से बाहर था कि उसके साथ क्या हुआ। वो बेचारे मायूस होकर उसे घर वापस ले आए। हम सब घर वाले परेशान बैठे थे कि वही औरत जो मेरी अम्मी की जानने वाली थी, जिसे हमने रात को वहां ठहराया था, वो भी आ गई। जब उसे सारी सूरत हाल पता चली तो वो भी डर कर कहने लगी, मैं भी उस रात वहां से इसीलिए चली गई थी कि हमने वहां पर एक डरावनी औरत को देखा जो हमें डराने धमकाने लगी। हमें धमकियां देने लगी कि यहां से निकल जाओ वरना तुम्हें जिंदा जला डालूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। इसलिए हम आधी रात के वक्त वहां से भाग गए। इस वाकया से हमारे घर वाले और भी परेशान हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस फ्लैट में नहीं जाऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से 1 महीना अपनी अम्मी के घर गुजारा। उस फ्लैट को हमने छोड़ दिया। मैं अपनी सास और अपने खावंद के साथ बम्बई आ गई। यहाँ आकर मेरा बेटा फिर बीमार हो गया। हमने उसे अस्पताल में दाखिल कराया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, ना ही इसको सेहत हो सकती है, ना ही अब इसके बचने की कोई उम्मीद है। हम अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं हुए। हम उसे हर दरगाह पर ले गए, हर पीर फकीर के पास ले गए, तावीज़ दिलवाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे की सेहत ठीक होती चली गई। बच्चे की सेहत संभली तो जैसे मेरे अंदर भी तवानाई सी आ गई। मेरा बच्चा माशाल्लाह ज़िंदगी और मौत की कशमकश से बाहर निकल आया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर अल्लाह पाक के कलाम से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की सेहत ठीक होती चली गई। अब मेरा बेटा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत और गोल मटोल है। अब भी कभी कभी वो दिन याद आते हैं तो बहुत खौफ आता है। इसके बाद हम कभी इस बिल्डिंग के नज़दीक भी नहीं गए जहां पर मेरे साथ ऐसे खौफनाक वाकयात पेश आए और उस मनहूस औरत ने मेरा जीना मुहाल कर दिया। ये मेरी सच्ची कहानी है, कोई मन घड़त वाकया नहीं। ये वाकया हमने हिंदुस्तान से भेजे जाने वाली व्यूअर के कहने पर पेश किया और ये एक सच्चा वाकया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।